अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे और इसको हम इलाइज़ा भी कहते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि इलाइज़ा क्या होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो इलाइज़ा होता है उसमें हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको हम किसी एंजाइम के साथ अटैच करवाते हैं। हम जो होते हैं एंटीजेंस उनको भी एंजाइम के साथ अटैच करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इलाइज़ा होता है उसमें हम एंटीबॉडीज़ को एंजाइम के साथ अटैच करवाते हैं। तो अब इसका मकसद क्या होता है इलाइज़ा का? इसका मकसद ये होता है कि हमारे सैंपल के अंदर जो एंटीजेंस होते हैं या जो होती हैं एंटीबॉडीज़ उनकी प्रेजेंस को हम चेक कर सकते हैं और साथ ही उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको भी हम मालूम कर सकते हैं अपने सैंपल के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इलाइज़ा होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो जो इलाइज़ा होता है उसमें हम एक सॉलिड सरफेस लेते हैं और ये जो सॉलिड सरफेस होती है इसके ऊपर हम एंटीजेंस को या फिर हम एंटीबॉडीज़ को अटैच करवाते हैं या हम कोट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि इलाइज़ा की कौन सी टाइप है। ये आगे हम डिटेल में देखेंगे कि हम एंटीजेंस को इस सॉलिड सरफेस के ऊपर कब अटैच करवाएंगे और एंटीबॉडीज़ को कब हम अटैच करवाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हम इलाइज़ा का प्रिंसिपल समझ रहे हैं तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि इस सॉलिड सरफेस के ऊपर हमने एंटीजेंस को कोट कर दिया है। अब ये जो है हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो कि हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, इसको हमने चेक करना है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इन एंटीबॉडीज़ को एंजाइम के साथ अटैच करवा देंगे। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होंगी इनका अब हम रिएक्शन करवाएंगे इन एंटीजन के साथ। तो अब हमारे सैंपल के अंदर जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा वो एंटीजन के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ यहाँ पे अटैच होंगी उतनी ही ज़्यादा ही यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। तो अब ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके लिए हमारे पास होते हैं स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट। ये जो सबस्ट्रेट होते हैं ये क्या करते हैं, एक्चुअली कलर को प्रोड्यूस करवाते हैं जब इनका रिएक्शन एंजाइम के साथ होता है। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं क्रोमोजन कहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होते हैं जो कि हम इलाइज़ा में यूज़ करते हैं, जैसा कि हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज और अल्कलाइन फास्फेटेज जो हैं, ये दो इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं। तो जब ये एंजाइम इन सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, कलर प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये जो कलर होता है इसकी इंटेंसिटी हमें बताती है कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ कितनी हैं। यानी जितनी ज़्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा ही हमारे सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी। वो किस तरह से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे एंटीबॉडीज़ अटैच होंगी उतने ज़्यादा यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होंगे और उतने ज़्यादा जो सबस्ट्रेट होंगे वो कलर प्रोड्यूस करवाएंगे। तो जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट कलर प्रोड्यूस करवाएंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, कलर की इंटेंसिटी होगी। तो इस चीज़ को हम कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होती है इलाइज़ा प्लेट और ये जो इलाइज़ा प्लेट होती है इसमें होते हैं 96 वेल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये जस्ट एक वेल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन 96 वेल्स में से हम सिर्फ दो जो होते हैं वेल्स उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल लगाते हैं। बाकी के अंदर हमारे जो सैंपल होते हैं उनको हम इंसर्ट करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज़ या जो एंटीजन्स हैं उनकी कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। या हमने चेक करना होता है कि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, इस तरह एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरह से हम इलाइज़ा की मदद से चेक कर सकते हैं। तो कैसे हम चेक करेंगे, जैसे मैंने बताया कि हम रिएक्शन करवाएंगे एंटीजन और एंटीबॉडी का, साथ ही उसके एंजाइम अटैच होगा और जब सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होगा तो क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। अब ये जो कलर होगा उसकी इंटेंसिटी हमें बताएगी कि कितने ज़्यादा जो है वो एंटीजन या एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वेल है इसके अंदर इंटेंसिटी जो है कलर की वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर एंटीबॉडी या एंटीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। और इसका अगर हम कंपैरिजन करें इस वेल के साथ तो इसकी इंटेंसिटी कम है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एंटीजन्स या एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन कम है। तो इन एंटीबॉडीज़ या एंटीजन्स की कंसंट्रेशन को एग्जैक्ट चेक करने के लिए हमारे पास होती है इलाइज़ा प्लेट रीडर। तो ये जो इलाइज़ा प्लेट होती है इसका प्रिंसिपल होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरह। अगर आप लोगों को नहीं पता कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसका प्रिंसिपल क्या है तो उसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इलाइज़ा प्लेट है जिस पे डिफरेंट यहाँ पे इंटेंसिटी शो हो रही है कलर्स की, इसको हम इंसर्ट कर देंगे इस रीडर के अंदर। अब ये जो रीडर होगा ये हमें एग्जैक्ट जो कंसंट्रेशन होगी हमारे एंटीजन्स या जो एंटीबॉडीज़ होंगी
उसकी कंसंट्रेशन को हमें बता देगा। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो एंटीजन है या जो एंटीबॉडी है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो अब हम देखते हैं कि जो एलाइजा होती हैं उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो जो फर्स्ट हमने डिस्कस की थी उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एलाइजा, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली एंटीजन के साथ जाके रिएक्ट कर रही हैं, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडीज़, उनके साथ हम एंजाइम्स को अटैच करवा देते हैं। तो ये जो टाइप होते हैं एलाइजा की, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एलाइजा। एलाइजा की ये जो टाइप होती है इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी और जो स्पेसिफिसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है एलाइजा की, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके साथ हम एंजाइम्स अटैच नहीं करते, बल्कि हम और एंटीबॉडी यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये जो होंगी प्राइमरी एंटीबॉडीज़, उनका जो ये होगा FC पोर्शन, उनके साथ जाके ये अटैच हो जाएंगे ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। और इन सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ हम क्या करते हैं, एंजाइम्स को अटैच करवा देते हैं। तो जब हम इन सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ को यहाँ पे डालेंगे तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ इन प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी। अब आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये जो है सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ इन प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के ऊपर कम अटैच हुई हैं, लेकिन अगर हम 3D व्यू देखें तो उसमें क्या होता है कि ये जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ होती हैं इसके ऊपर एक से ज़्यादा जो होती हैं सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ अटैच होती हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एंटीबॉडीज़ जो होती हैं सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ वो बढ़ जाती हैं, जिससे हमारे पास जो सिग्नल होता है वो इन्हांस हो जाता है, यानी कि सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। और ये जो होती हैं एंटीबॉडीज़, ये क्या होती हैं, पॉलीक्लोनल होती हैं। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ ऐसी होती हैं कि वो क्या करेंगी कि इस एंटीबॉडीज़ के ऊपर जितने भी एपिटोप्स होंगे उन सब के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी। तो उसको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। अगर आप लोगों को नहीं पता कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, तो उसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ यहाँ पे जो एंजाइम्स अटैच हैं इनका हम रिएक्शन करवाएंगे सबस्ट्रेट के साथ, और क्या हो जाएगा, कलर की प्रोडक्शन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। और जो इनडायरेक्ट एलाइजा होता है इसमें हम एंटीबॉडीज़ की जो प्रेजेंस है उसको हम चेक करते हैं सैंपल के अंदर। अब अगर हमने एंटीजन की प्रेजेंस को चेक करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक और टाइप का एलाइजा होता है जिसको हम कहते हैं सैंडविच एलाइजा, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एंटीजन होते हैं उनको हम सॉलिड सरफेस के ऊपर कोट नहीं करते, बल्कि हम एंटीबॉडीज़ को सॉलिड सरफेस के ऊपर कोट करते हैं, क्योंकि हमने एंटीजन्स की प्रेजेंस को चेक करना होता है। अब जो हमारे पास होते हैं सैंपल के अंदर एंटीजन्स, उनको हम डाल देते हैं इन एंटीबॉडीज़ के ऊपर। तो जितने ज़्यादा हमारे सैंपल के अंदर एंटीजन्स होंगे उतने ज़्यादा वो एंटीबॉडीज़ को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ लेते हैं जो कि एंजाइम के साथ अटैच होती हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होंगी इनको हम डाल देंगे इसके ऊपर। अब आप लोगों ने ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि ये जो सैंडविच एलाइजा होता है इसमें ये जो एंटीबॉडी होती हैं जो कि हमने कोड की होती हैं, ये भी क्या होती हैं, मोनोक्लोनल होती हैं। और ये जो एंटीबॉडी होती हैं जिसके साथ हमने एंजाइम्स को अटैच किया होता है, ये भी क्या होती हैं, मोनोक्लोनल होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐसी होती हैं कि जो उनका स्पेसिफिक होता है एपिटोप, सिर्फ उसी के ऊपर जाके अटैच होती हैं। तो क्योंकि एंटीजन्स के ऊपर एक से ज़्यादा एपिटोप होते हैं, तो इसी वजह से ये जो होंगी एंटीबॉडीज़ वो क्या करेगी, उनका जो स्पेसिफिक एपिटोप होगा उसी के ऊपर जाके अटैच होंगी। और इसी तरह ये भी एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, अपना जो स्पेसिफिक एपिटोप होगा उसको ही ये रिकॉग्नाइज करेंगी। तो इसको हम सैंडविच एलाइजा इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एंटीजन होता है जो कि सैंपल के अंदर प्रेजेंट होता है वो दो एंटीबॉडीज़ के बीच में होता है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं सैंडविच एलाइजा। तो इसके बाद हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे और जो कलर है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसकी जो इंटेंसिटी होगी उससे हमें मालूम होगा कि हमारा जो एंटीजन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी हमारे सैंपल के अंदर। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो सिग्नल है वो इन्हांस नहीं हो सकता, यानी कि सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है। तो इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम सैंडविच एलाइजा के अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। तो इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा में हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इनके साथ हम एंजाइम्स को अटैच नहीं करवाएंगे, बल्कि हम अलग से एंटीबॉडीज़ लेते हैं जो कि क्या होती हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, और उनके साथ हम एंजाइम्स को अटैच करवा देते हैं। तो ये जो होंगी एंजाइम लिंक्ड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये क्या करेंगी, इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी। और जैसे मैंने बताया कि ये क्या हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये एक से ज़्यादा इस
ये जो होगी एंटीबॉडीज़ उनके ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी, जिससे हमारा जो सिग्नल है वो इन्हांस हो जाएगा, यानी उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम जो सैंडविच इलाइज़ा है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो लास्ट टाइप होती है इलाइज़ा की, उसको हम कहते हैं कंपेटिटिव इलाइज़ा। जो कंपेटिटिव इलाइज़ा होता है उसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारा एंटीजन होता है उसकी कंसंट्रेशन को हम मालूम करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ एंटीजन्स को हम सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच करवा देते हैं, और जो हमारे एंटीजन सैंपल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनकी हमने कंसंट्रेशन को मालूम करना होता है, उनको हम बाहरी इंक्यूबेट करवाते हैं एंटीबॉडी के साथ। तो अब जब इनको हम इंक्यूबेट करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो एंटीजन्स होंगे वो अटैच हो जाएंगे एंटीबॉडी के साथ। तो अब जितने ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होंगे हमारे सैंपल के अंदर, उतने ज़्यादा जो होंगी एंटीबॉडीज़ वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, यानी फ्री एंटीबॉडीज़। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, फ्री एंटीबॉडीज़ हैं जो किसी एंटीजन के साथ अटैच नहीं है। तो फ्री एंटीबॉडीज़ उतनी कम होंगी, यानी जितने एंटीजन ज़्यादा होंगे हमारे सैंपल के अंदर उतनी ही जो है फ्री एंटीबॉडीज़ कम होंगी, और जितने एंटीजन कम होंगे उतनी फ्री एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होंगी। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज़ ऑक्यूपाइड हैं, यानी कि जो एंटीजन के साथ अटैच हैं, वो यहाँ पे अटैच नहीं होंगी, बल्कि क्या होगा कि सिर्फ जो फ्री एंटीबॉडीज़ हैं वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ऑक्यूपाइड एंटीबॉडीज़ होंगी इनको हम वॉश कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि एंजाइम के साथ अटैच हैं उनको हम इंसर्ट करेंगे, और क्या होगा लास्ट में हम सबस्ट्रेट डालेंगे और हमारे पास कलर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो कलर प्रोड्यूस होता है या जो कलर की इंटेंसिटी होती है उसकी हम इंटरप्रिटेशन जो है वो मुख्तलिफ करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे टाइप के जो इलाजा थे। वो किस तरह से, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो सैंपल था उसके अंदर जितने ज़्यादा एंटीजन होंगे उतनी कम जो है वो फ्री एंटीबॉडीज़ होंगी, क्योंकि बॉन्ड एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होंगी। तो जब कम होंगी फ्री एंटीबॉडीज़ उतनी ही क्या होंगी यहाँ पे जो दूसरी जो है एंटीबॉडीज़, जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़, उतनी कम यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ अटैच होंगी, और कम जो है वो एंजाइम अटैच होंगे और कम सबस्ट्रेट अटैच होंगे। तो कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो कलर की इंटेंसिटी जब कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सैंपल जो है उसके अंदर एंटीजन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और इसी तरह अगर कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्री एंटीबॉडीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। तो फ्री एंटीबॉडीज़ कब ज़्यादा होती हैं, जब हमारे पास एंटीजन कम होता है। तो जब एंटीजन कम होगा तो फ्री एंटीबॉडी ज़्यादा होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे दूसरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अटैच होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच होंगे, और कलर की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो कलर की इंटेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर एंटीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये थी हमारे पास इलाइजा की टाइप्स, और हमने देखा कि इलाइजा का प्रिंसिपल क्या होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।